वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपके कमेंट से यह वीडियो अपलोड की जा रही है कि आप परीक्षा लिखेंगे तो कैसे परीक्षा लिखेंगे और OMR पेपर ये आएगा तो OMR पेपर होता है क्या, ये सब की जानकारी आपको नहीं हो रही है। हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोग अगर उसको नहीं देखें आप जाइए और वहाँ से आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। प्ले लिस्ट जा से देखें, OMR पेपर से देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपका वीडियो वहाँ मिल जाएगा कि आपका परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन आता है, OMR पेपर कैसे भरते हैं। चलिए देखते हैं। आपके पास जो ये दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं, ये आपका OMR पेपर है। तो इसी पर आप परीक्षा को लिखेंगे और इसमें क्या है आपको अच्छी तरह से बताते हैं। आपका नाम है, विद्यालय का नाम लिखना है और इसी में भरेंगे। बाकी इसमें लिखा हुआ है जो कि वीडियो में बता चुके हैं। ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर U डैश कोड यहाँ पर लिखेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है U डैश कोड लिखेंगे, स्कूल का कोड, यहाँ आपका रोल नंबर होगा। तो इस तरह से वीडियो को बना चुके हैं और देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है और किस तरह से इसको लिखा जाएगा। बच्चों, आपका ये विज्ञान की ओर कक्षा 6 की ये पाठ्यपुस्तक हम लेके आ चुके हैं, ये देख रहे हैं। तो इसी से क्वेश्चन को निकालते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक जितना भी पार्ट आपके पास दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन को निकाला जाता है और वो MCQ क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मान लिया आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया है, अब देखें आपका क्वेश्चन 1 नंबर पूछ सकता है ऐसा कि विटामिन, देख रहे हैं, विटामिन A की कमी से बीमारी होती है। ये आपका क्वेश्चन रहा। और उसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बेरी बेरी। ये क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका बेरी बेरी। और 2 नंबर में आपका रहेगा अस्करवी रहेगा। तीसरा नंबर में आपका रहेगा घेघा होगा और चौथा नंबर में होगा आपका रतौंधी होगा। तो बच्चों ध्यान रहे, आप समझें कि ये आपका क्वेश्चन रहेगा और ये आपके पास ये MCQ आपका आंसर दिया हुआ रहेगा कि आपको ये MCQ क्वेश्चन से आपको एक को चुनना है और चुनकर उसको क्या करेंगे। आपके पास OMR पेपर रहता है 1, 2, 3, 4 इस तरह ऑप्शन रहेगा और यहाँ आपका एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और चौथा गोला रहेगा। फिर यहाँ पर ऐसा ही गोला रहेगा इस तरह से। तो इसमें आपका बच्चों क्या रहेगा, इसमें आपका नंबर रहेगा। तो नंबर कौन सा रहेगा बच्चों, OMR पेपर में आप देख चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपका नंबर रहेगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 ये आपका ऑप्शन रहेगा। इस तरह से हर एक में लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 ये नंबर रहेगा। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह जो नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका ये हो गया और आपका आंसर ये 4 ऑप्शन है। तो विटामिन A की कमी से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है आप जान रहे हैं ना, विटामिन A से होती है। बेरी बेरी आपका नहीं होगा, स्कर्वी भी नहीं हो सकता है, घेघा भी नहीं होगा, तो होगा क्या, रतौंधी। तो देखिए बच्चों, 1 का 4 नंबर आपका आंसर हो गया। तो 1 का 4 नंबर को यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से इसको रंग कर देना है। ये आपका रंग हो गया इस तरह जो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बाकी को आपको छोड़ देना है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों OMR पेपर में ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR पेपर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि एक मशीन के माध्यम से इस OMR पेपर को चेक किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस पेपर को मशीन के सहारे से इसको चेक किया जाता है। तो इस बच्चों याद रखेंगे, इस पेपर में आप क्या करेंगे, कहीं भी छेड़छाड़ ना करेंगे, इसको इस तरह मोड़ेंगे भी नहीं, ना इस तरह ये पेन से कहीं दाग लगाएंगे। अगर ये आपका दाग लग गया तो वो आपका मशीन आपका कॉपी को आउट कर देगा, बाहर कर देगा। तो इस पेपर में आप अच्छी तरह सावधानी से आप बनाएंगे, भरेंगे, इस तरह के माध्यम से रंग करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि विटामिन D की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन D कहाँ से प्राप्त करते हैं ये मालूम है आपको। विटामिन D हमें प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। 8 बजे तक, सुबह से 8 बजे तक में, 9 बजे के पहले तक अगर आप पीछे पीट करके सूर्य को पीछे की तरफ से रखेंगे तो आपके सूर्य की रोशनी जब शरीर में पड़ेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, विटामिन D प्राप्त होगी। तो ये देख रहे हैं आपके क्वेश्चन क्या है, विटामिन D की कमी से बीमारी होती है।
तो कौन सी बीमारी होता है, ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में से इसका आपको आंसर चुनना है। तो आंसर क्या करेंगे, तो बेरी बेरी तो नहीं होता, इसको काट दीजिए। स्कर्वी नहीं होता है, इसको काट दीजिए। सूखा रोग होता है जिसको कहते हैं रिकेटस, जो शरीर जो होता है ना सूख जाता है और हड्डी दिखाई देता है और स्किन पर क्या होता है धब्बा धब्बा जैसे दिखाई देता है, उसको सूखा रोग कहते हैं। कहीं किसी बच्चे का देखेंगे पेट ही निकल जाता है, किसी का हड्डी टेढ़ा हो जाता है, ये रिकेटस का लक्षण है बच्चों, याद रखेंगे। तो आपका 2 नंबर का आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। तो यहाँ 2 नंबर ये देख रहे हैं, तो ये 3 नंबर को यहाँ लगाएंगे। इस तरह से बच्चों आप यहाँ अच्छी तरह से इसको रंगा देंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बच्चों रंगाएंगे, गलती नहीं करेंगे, लेकिन आपको रंग करना है घेरा के अंदर में ही रंग करना है, जो कि घेरा के अंदर रहे, बाहर ना रहे। इस तरह से बच्चों आप रंगाएंगे और अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ओमार पेपर नहीं मिल रहा है तो आप बाज़ार से भी जाके इस पेपर को आप खरीद सकते हैं। 10 रुपया कीमत है, तो 10 पेज उसमें दे दिया जाएगा। तो 1 पेज 2 पेज से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई भारी नहीं है बच्चों, घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अगर आप कॉपी कलम खोल के बैठे हैं तो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा बच्चों, तो इसका आंसर लिख लीजिए, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखिए बच्चों आप लोग, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। आपको बता दिया जाएगा कि राम को रात में दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसा पूछेगा कि राम को रात में दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऐसे 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 देख रहा है, थाम के चल रहा है, तो उसको कौन सी किस बीमारी का लक्षण है। तो आप लिखेंगे उसे रतौंधी बीमारी हो गया है, उसको ब्लाइंडनेस जिसको कहता है, उसको रात में दिखाई नहीं देता है। इस तरह से बच्चों आप याद रखेंगे। बच्चों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किस फल में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, किस फल में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। चलिए बच्चों इसका आंसर भी लिख लीजिए, एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब। सेब में जो होता है लोहा की मात्रा अधिक होती है। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा लिखिए बच्चों, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर करने के लिए किस खाद्य पदार्थ को खाया जाएगा। आपका क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, अनपचे भोजन को बाहर निकालने के, शरीर से बाहर निकालने के लिए किस पदार्थ का खाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खाया जाएगा, वसा खाया जाएगा, या रेशे युक्त भोजन खाया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं खाया जाएगा। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा। अनपचा भोजन क्या हो गया, बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी आप खा लिए, रोटी खा लिए, कुछ थोड़ा देर के बाद आप लोग क्या करते हैं, चनाचूर खा लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं, गुपचुप खा लेते हैं। तो जब वो तीनों भोज्य पदार्थ पेट में जब गया तो वो वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम को वो खराब कर दिया, और पेट कैसे करने लगा, भूट भात। उसके बाद कैसे होता है, टुई टाई होना शुरू होता है। तो मम्मी को क्या कहते हैं, मम्मी पेट दुखाता है, पेट दुखाता है। तो पेट दुखाया कैसे, तो आप लोग झूठ बोल दिए घर में, हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, कुछ नहीं खाए। आप लोग बाजार में गए तो चनाचूर खा लिए, गुपचुप खा लिए, तो पेट में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो खराब कर देता है। इसलिए भोजन बच्चों याद रखेंगे, जब भी आप भोजन करेंगे तो एक ही भोजन करेंगे। ये नहीं कि अभी खा लिए फिर एक कटी बात खा लेंगे, फिर एक कटी खा लेंगे, फिर एक कटी खा लेंगे। तो ऐसे बार बार खाने से आखिर किसी का एक जो सिस्टम होता है ना, मशीन में बार बार देते रहिएगा, पाटिल मारते रहिएगा, क्या होगा, चेनवा खुल जाएगा ना, और हरला हेला करते 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 गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बच्चों अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए रेशे युक्त भोजन को खाएंगे, जिसको कहते हैं रुक्षांश। तो रुक्षांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आता है ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रुक्षांश किस भोज्य पदार्थ को कहा जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे, खीरा को कहते हैं। यानी जिस चीज़ को हम कच्चे खाएंगे, जैसे आपका खीरा खाते हैं, गाजर खाएंगे, मूली खाते हैं, ये सब आपका रुक्षांश आएगा। जैसे आपका चना हुआ, अंकुरित भोजन हुआ, ये सब आपके रुक्षांश में आते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नली जो खुली हुई है, तो वहाँ से जब छोटी आंत बड़ी आंत से जो मलाशय बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है, कुछ भाग शरीर में अंदर में नली में कहीं कहीं अटक जाता है, और अटक जाने से क्या होता है, वही पेट दर्द शुरू हो जाता है।
तो वो जब कच्चे पदार्थ को आप खाएंगे तो आपके शरीर से उसको खींच के बाहर निकाल देगा। जैसे आप देखते हैं ना कि बाजार में नाला निकलता है, गटर जो निकलता है, तो पानी सब फेंक देता है, पानी जो घर से निकलता है, रसोई घर से या कुछ भी रूम से, तो वहाँ क्या होता है, नाली बना हुआ है। तो नाला जब बना हुआ है तो वहाँ से क्या करता है, कोई गया पॉलीथीन फेंक दिया, कोई गया सब्जी का ढेरे फेंक दिया, कोई सड़ा हुआ आलू फेंक दिया, तो वो नाली में जाके क्या होता है, वो जाम हो जाता है। और वो जब जाम हो गया क्या होगा, पानी ऊपर फेंकता है, और पानी जब ऊपर फेंकता है तो वो क्या होता है, आपका रोड में आ जाता है। तो इस तरह हमारे शरीर में भी पाइप लगी हुई है, और उस पाइप के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं, मलाशय बाहर होते हैं, पाचन क्रिया होती है, ये लगातार चलती रहती है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या है, आयोडीन के स्रोत, यानी आयोडीन जो होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आयोडीन की कमी से घेघा होता है, जो यहाँ गर्दन फूल जाता है, ग्लैंड फूल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ग्वाइटर भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको ग्वाइटर कहते हैं, और उसको हम घेघा भी जानते हैं इसको। तो ये देखिए आयोडीन की स्रोत, आयोडीन के स्रोत क्या क्या है, मछली खाएंगे, केकड़ा खाएंगे, आयोडाइज नमक खाएंगे, अदरक खाएंगे और समुद्री उत्पाद खाएंगे, तो हमें आयोडीन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपके स्रोत जो लिखा हुआ है बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का मतलब हम आयोडीन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस किस चीज़ को खाने से हमें आयोडीन। पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन रहा ये भी पूछ सकता है कि आयोडीन के स्रोत हैं, यानी आयोडीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो आयोडीन किस में पाते हैं, अदरक में पाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, अदरक हो गया। बाकी से में नहीं मिलता है, केला में नहीं प्राप्त होता है, आलू में प्राप्त नहीं होता। इस तरह से बच्चों आप MCQ क्वेश्चन को आप चयन करेंगे। आपके पास ये किताब है, इस किताब में देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास कौन कौन सी टॉपिक लिखी हुई है, फास्फोरस के स्रोत। तो फास्फोरस जो होती है वो क्या होता है, मज्जा जिसको कहते हैं, जो हड्डी के अंदर में जो नाली बनी हुई रहती है तो उसमें मज्जा कहता है, वो आपका क्या कहता है, फास्फोरस का निर्माण करता है। और ये किससे हम खाते हैं, केला से खाएंगे तो फास्फोरस प्राप्त होगा, दूध से खाएंगे तो फास्फोरस प्राप्त होगा, तो मिर्चा खाएं, बीन खाएं, बादाम खाएं। तो आपका क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जाएगा कि फास्फोरस के स्रोत हैं, तो इस सबको बच्चों याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें से एक को चुन के दे दिया जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आप लोग कहते हैं कि कैसे लिखेंगे, ओमार पेपर पर परीक्षा होगा, आप लोग अकबका जाते हैं। भाई अकबकाइए नहीं, आप मन लगाकर वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और बहुत ही हल्का क्वेश्चन आएगा एकदम। ये भी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं इस सबसे देखिए आपको क्वेश्चन टच करेगा। ये देखिए आपका लोहा के स्रोत, लोह के स्रोत क्या है, कैसे प्राप्त होगा, तो पालक साग खाएंगे, सेब खाएंगे, मड़ुआ खाएंगे और साबुत अनाज खाएंगे और यकृत खाएंगे, तो हमें लोह तत्व की मात्रा प्राप्त हो जाएंगे। तो लोहा कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, हमारे खून में पाए जाते हैं, हमारे रुधिर में पाए जाते हैं। आप जान रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोह तत्व की मात्रा होती है, इसलिए हमारे शरीर में खून नहीं जमता है, इस बात को याद रखिएगा। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कैल्शियम के स्रोत। कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब क्या हो गया, चूना जो हड्डी होता है, तो हड्डी को मजबूत कैसे करेंगे, हड्डी जो टूट जाता है तो हड्डी जब उसको प्लास्टर किया जाता है तो कौन सा टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है मालूम है, कैल्शियम की गोली दी जाती है। कैल्शियम को खाएंगे, उसके अंदर से जो मज्जा निकलता है वो आके एक दूसरे से वो जोड़ देता है, जिससे हड्डी ज्वाइंट हो जाता है। देखते हैं कैल्शियम के स्रोत क्या है। दूध खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, मूली खानी चाहिए और सलगम, केला, ये सब चीज़ जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जेटिक पावर बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे और पढ़ाई करने में भी अच्छा मन लगेगा। तो ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। बच्चों आप लोग विज्ञान पुस्तक को ये खोलेंगे अच्छी तरह से, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको खोलने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है भोजन टॉपिक पर, ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। इसमें जो आपका MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों, याद रखेंगे। और इस तरह से आपको याद रखना है और इसी तरह से आपको चुनते हुए ओमार पेपर पर लिखना है। इसलिए आपका जो बुक में इस तरह MCQ क्वेश्चन रहता है उसे बार बार बच्चों देखेंगे अच्छी तरह, हर एक पार्ट का
चैप्टर को देखेंगे। जैसे आपका होता है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतुंधी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बी से आपका बेरी बेरी हो गया, तो उसे याद रख लीजिए ना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। उसके बाद क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेटस बीमारी होती है। इस तरह से बच्चों पढ़ पढ़ कर याद रखेंगे, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है आज आपको क्लास कैसा लगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन वीडियो को पाएंगे और आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा रहा। अगर आप इस तरह से और क्लास लेना चाहते हैं तो अवश्य आप कमेंट करेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर अगर आप करेंगे तो दूसरा बच्चा भी तो पढ़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे को पढ़ने का भी मौका दीजिए, ये आपका मुफ्त सेवा है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपके कहने पर ही वीडियो अपलोड की जाती है, तो हमको बनाने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय नष्ट होता है, तो आपके लिए हम काम करते हैं ना। आप भी वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें। आप परीक्षा में सफल हुए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।